कि नवाज शरीफ नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी युद्ध हो, वरना पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा, कोहराम मच जाएगा, और कहा है कि इसे कूटनीतिक तरीके से हल करिए। अब मैं एक बार सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूं। सिद्धार्थ जी, ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचाई इस बात को लेकर है कि किसी तरह का कोई जंग, ऐलाने जंग हुआ या फिर कोई हमला हुआ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है। डिप्लोमेटिकली भी दुनिया के कोई देश ऐसा नहीं जो खुलकर अभी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा हो। देखिए सुचारिता जी, पाकिस्तान की हकीकत क्या है ये पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस हकीकत से वाकिफ हैं, पर पाकिस्तान चला कौन रहा है यही पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। क्या वो जनरल मुनीर चला रहे हैं, आईएसआई चला रहा है, पाकिस्तान की सेना के कोई और अधिकारी चला रहे हैं, उनके चुनाव में जीते हुए लोग चला रहे हैं, हारे हुए लोग चला रहे हैं, पिछले प्रधानमंत्री चला रहे हैं। ये पाकिस्तान एक कंफ्यूज्ड और एक फेल्ड स्टेट है, ये इनकी पहली समस्या है। दूसरी बात, पाकिस्तान और भारत की क्या तुलना, क्या सैन्य शक्ति में तुलना है, क्या जीडीपी को लेकर के तुलना है, क्या वर्ल्ड स्टैंडिंग को लेकर के तुलना है, क्या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के तुलना है? कोई तुलना नहीं है। ये देश खत्म होने के कगार पे खड़ा है। इस देश के पास किसी प्रकार का फॉरेन रिजर्व, इकोनॉमी में किसी प्रकार की स्ट्रेंथ कुछ नहीं बचा। ये जानते हैं कि अगर जंग हुई, अगर किसी प्रकार का मिलिट्री काइनेटिक एक्शन भारत की तरफ से इनिशिएट किया गया, पाकिस्तान उसको झेल नहीं सकता। पर जो मेहमान आपने बैठा रखे, मैं उन पर कहना चाहूंगा, और आपके दर्शक, क्योंकि भारतीय दर्शक इसको देख रहे हैं, ये जितने पाकिस्तानी जनरल बताने वाले, अब ये जनरल है मौलाना है ये तो मैं नहीं जानता, पर ये अलग अलग कागज जो दिखा रहे हैं, इनके फर्जी प्रोपेगेंडा में मत पड़िए। अगर इनका कैमरा इनके जहां तक ये दिखा रहे हैं इसके नीचे गया तो इनकी टांगे कांप रही हैं सबकी। ये भी भगवान जाने कहां बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, पर जहां भी बैठे हैं पतलूने गीले हैं सबकी। इसलिए इनकी बातों में मत जाइए। ये सारे अपने अपने देश को छोड़ करके भाग रहे हैं, इनके सैनिक इनकी सेना को छोड़ करके भाग रहे हैं, इनकी सबकी हालत टाइट है। पर बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि एक फेल्ड स्टेट को अगर रिप्रेजेंट करना हो टीवी पे बैठ करके तो वो कठिन काम है। आज पाकिस्तान जो दुनिया पर बर्बरता करने की कोशिश कर रहा था, उस बर्बरता का अंजाम झेलने के लिए वो दृश्य उसकी आंखों के सामने, कोई पाकिस्तान को दृश्य से नहीं बचा सकता। दुनिया का कोई देश इनके साथ नहीं खड़ा। ये टेररिस्ट स्टेट है, ये टेररिस्टों का देश है, इसलिए दुनिया इनका साथ नहीं दे रहा। आज खबर भी आई कि तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उसके बाद अब ये खबर भी आ गई कि पाकिस्तान को तुर्की से मदद की बात जो है वो एक और प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया। ये भी फर्जी है। तुर्की ने स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने किसी तरह की कोई मिलिट्री मदद नहीं की है। ये तुर्की कह रहा है हमने कोई हथियार नहीं दिए, पाकिस्तान को हर्क्यूलिस विमान नहीं दिया है। अब ये खबर आज सुबह से चल रही थी कि कैसे तुर्की ने कुछ हथियार दिए। अब खबर ये आ गई कि तुर्की ने आकर बकायदा डिनाई किया है, स्टेटमेंट जारी किया है। सैयद साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तुर्की को आकर स्टेटमेंट जारी करना पड़ रहा है कि हम इनको कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अब आप अपने अछूत होने की ये कहानी देख लीजिए कि तुर्की स्टेटमेंट जारी कर रहा है, भाई हमारा नाम क्यों है, हम कोई भी इनको हथियार नहीं दे रहे हैं। सुचरिता, मुझे सिर्फ आप 1 मिनट और 20 सेकंड दीजिएगा। मैं पिछले तकरीबन 40 मिनट से आपके जो लोग हैं उनकी बात सुन रहा हूं। मैं आपको सुई में धागा डाल के दूंगा, आपके सारे इंट्रो, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और आपने अपने इंट्रो में 15 बार जनरल आसिम मुनीर साहब का जिक्र किया, सिपह सलार का। आपकी रिपोर्ट में 20 बार जिक्र था। पाकिस्तान में तो वो मकबूल है ही है, लेकिन इंडिया में भी उनकी मकबूलियत अब मुझे पता चल गई है। ना, आपके सारे जनरल बड़े मशहूर हैं सर, यहाँ आपके सारे जनरल बड़े मशहूर हैं सैयद साहब, क्योंकि वो सब अपने देश पर ऐसा आघात करते हैं कि चर्चाएं दुनिया भर में हो जाती हैं। जो भाग जाते हैं देश से उनकी चर्चाएं होती हैं। नगमा बनाए जा रहे हैं, वहां तो नगमा सिपह सलार आसिम मुनीर, मेरी जिन मेरा जान आसिम मुनीर, मेरी जिंदगी आसिम मुनीर, ये मिली नगमे बनाए जा रहे हैं। आप कोई और कहानियां सुना रहे हैं। आप कोई बिपिन रावत की कहानी सुना रहे होंगे जो कहता था मैं कश्मीरियों का डीएनए बदल दूंगा, मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा, फिर वो उसका डीएनए मेरे सीडीएस का नाम बहुत तमीज से लीजिएगा आप, मेरे सीडीएस के नाम आप बहुत तमीज से लीजिएगा। बिपिन रावत का नाम लेने की हैसियत नहीं है आपकी, ये मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से। बिपिन रावत का नाम लेने की हैसियत नहीं है आपकी। बिपिन रावत
अपने देश के लिए जो करके गए हैं वो पूरी दुनिया जानती है। आपके जनरल जो अपने देश के लिए आज तक करते हैं वो भी पूरी दुनिया जानती है। तो हमारे पहले सीडीएस का नाम बहुत तमीज से लीजिए आप। और आपके आसिम मुनीर की यहाँ गाथाएं नहीं सुना रही हूं, आसिम मुनीर की बुज़दिली बता रही हूं। आसिम मुनीर परिवार को भेजता है बाहर, मरने के लिए छोड़ता है पाकिस्तानियों को। आपके जनरल बाजवा ने भी यही किया। कहां है वो? आज है हिंदुस्तान, आज है पाकिस्तान में। आपके पहले के जनरल कहां है? कोई नहीं रहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए उनकी कहानियां दुनिया भर में मशहूर है सैयद साहब। और मेरे सीडीएस जो पहले सीडीएस हैं उनका नाम बहुत तमीज से लेंगे आप। सीडीएस बिपिन रावत, आप बात कर रहे हैं, दुनिया जानती है उनको। और इसीलिए हमारे यहाँ पर हम बहुत बहुत अदब से बात करते हैं अपने जनरल के। वो देश को खोखला करके विदेश नहीं भागते हैं। तो ये सब बातें मत सुनाइए आप, जो आप ये कहानियां सुना रहे हो। क्या आसिम मुनीर की कहानी सुना रहे हैं आप? कोई बहुत बड़ा काम किया आसिम मुनीर ने? बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम, क्या सुना रहे हैं? सुनाइए जरा। इसके साथ करना क्या? तो ये कहानियां, और फिर आपके चैनल क्या चला रहे हैं जी? पाकिस्तान में तो जी एटीएम पे लाइन लग गई, झूठी सारी स्टोरियां आप सुनाते हैं। मन घर स्टोरीज, अच्छा देखना हो ना जी। देखिए, मुझे स्टोरीज नहीं सुनानी है। मैं अहमद साहब, मैं एक चीज पूछूंगी। अमजद साहब, चलिए आपकी स्टोरी नहीं है, मेरी स्टोरी नहीं है। अमजद साहब इनकी जरा स्टोरी सुना दीजिए, इन्हें नहीं पता। ये कह रहे हैं आसिम मुनीर इनके लिए बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो लूट कर वैसे ही भागेंगे जैसे पहले के जनरल भागे हैं। भागना तो अब सबको पड़ेगा। वो ऑलरेडी भाग रहे हैं। आसिम मुनीर की फैमिली भाग गई, शमशाद मिर्जा जनरल की फैमिली भाग गई, आईएसपीआर का जो जनरल है उसकी फैमिली भाग गई। कल जो है वो बिलावल भुट्टो की दोनों बहनें जो है वो भाग गई कनाडा, न्यू जर्सी भाग गए कुछ फौजी, कुछ भाग गए ब्रिटेन, कुछ भाग गए कनाडा। जिसकी जहां पे आ रहा है वो निकल रहा है। और ना सिर्फ ये, आपको पता चलेगा जब ये बातें खुलेंगी कि कौम का खजाना जो है, पाकिस्तानी कौम का खजाना ऑलरेडी खाली कर चुके हैं ये। अच्छा, एक तो होता है ना कि हम कहते हैं भाई जंग हो रही है तो जंग की वजह से इतना एक्सपेंस हो गया कि कौम का खजाना खाली हो गया। ना, ये जंग से खाली नहीं हुआ, ये इनकी लूटमार से खाली हुआ। जर्नल देखिए, सोशल मीडिया पर वैसे ही बैन पाकिस्तान में लगा रहा है, वहां पर लोग खुलकर बोल नहीं सकते हैं, आर्मी मॉनिटर करती रहती है हर चीज। और उसके बाद जब वहां बॉयकॉट आसिम मुनीर का हैशटैग चल रहा है, पाकिस्तान से ही चल रहा है सर, मैंने नहीं चलाया है। तो इसे जाकर जरा चेक करिए, वेरीफाई करिए कि आपके जनरल साहब जिनकी आप इतनी कहानियां बता रहे हैं वो कितने पॉपुलर हैं। अपनी ही सेना में उनके खिलाफ बगावत हो रही है, लोग उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं, आर्मी के जनरल कितने पॉपुलर पाकिस्तान में है, ये पूरी दुनिया जानती है। और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है सर, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि वहां एक हड़कंप है। मैं फिर कहूंगी, एक डर है और वो डर बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ इंडिया, और मैं चाहती हूं ये डर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।